सो हेलो गाइस, वेलकम टू गौरव ज्ञान रिसर्च क्लासेस। कल हमने बताया था 1.3 का 4 नंबर का क्वेश्चन। आज रहने वाला 5 नंबर क्वेश्चन, जो कि 1/17 को क्या करना है, दशमलव प्रसार में लिखना है। ठीक है, तो 1/17 को दशमलव प्रसार में कैसे लिखेंगे आइए जानते हैं। 17 को 1 से भाग देंगे, पूरा लंबा लॉन्ग मतलब बनेगा ये भाग। ठीक है, तो इसका टेंशन नहीं लेना है, इसे पूछता नहीं है एग्जाम में, जरूरी नहीं, तो पर भी आपको बना लेना होगा। बना लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, बाल बच्चा को दिखाइएगा अपना। ठीक है, 17 0.0 एगो जीरो दिए, फिर नहीं लगेगा और एक सुना देंगे। 17 का पढ़ा 1 से है तो क्या करेंगे, कितने 85 बार, कितने 5 बार ना, तो 100 में 85 घटाएंगे तो 5, और उसके बाद 10 में 5 गया 5, 9 में 8 गया तो 1 15 है ना। अब जीरो देते हैं क्योंकि पढ़ लिया तो जीरो दे सकते हैं ना, तो 17 का पढ़ा में 150, उससे कम देना है। 7 बार 17 85 17 17 9 17 8 36 ना, 17 में 53 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 10 में 6 गया 4, 4 में 3 गया तो 1 14 140, फिर से लेना होगा 8 बार में 17 8 136, 10 में 6 गया तो 4 कट्टी, फिर 4 17 34 17 51 17 दूना 34, 10 में 4 गया तो 6, फिर 17 34 17 51 17 68 17 17 51, 10 में 1 गया तो 9, उसके बाद 0 तो 85 85 ना, 10 में 5 गया तो 5 10 कट्टी हो गया, फिर 0 34 17 51 दो बार में लेना होगा, 10 में 4 गया तो 6, फिर 17 34 17 51 51 10 में 1 गया तो 9, फिर 67 85 5 बार में, 10 में 5 गया तो 5 17 34 दो बार में, 10 में 4 गया तो 6, 5 4 में 3 गया तो 1 160, फिर कितना बार में लेना होगा, 53 यहाँ से ना 9 बार में, 10 में 3 गया तो 7 17 34 17 51 17 68 68, 10 में 8 गया तो 2, फिर 0 17 का एक बार में, 20 में 17 गया तो 3, फिर एक बार में 34 17 10 में 7 गया तो 3 और 2 में 1 गया तो 1, फिर 130 आ गया ना। फिर क्या करेंगे, 34 68 70 85 77 19 17 28 36 77 119 लेंगे ना 7 बार में, 10 में 9 गया तो 1, और इधर हो गया 2 में गया तो 1 30 11, अब किससे लगेगा 11 और एक 16 में देना होगा ना, तो 70 का पढ़ा 110 कितने बार में, 6 बार, तो 6 बार में है नहीं, उसे काम लेना होगा, तो 68 50 102 ना 102, 10 में 2 गया तो 8 30 68 68 70 10 में 8 गया 2 7 7 में 6 गया तो 1 77 119, 10 में 9 गया तो 1, मतलब इस तरह देते रहिएगा तो भाग तो क्या होगा, पूरा आते रहेगा। तो ये मेरा इतना था आंसर आ गया ना, क्या क्या है 0.58235235 523529411767, इतना आंसर आ गया। ठीक है, और आप दीजिएगा तो और आते रहेगा। ठीक है, तो इतना छोड़ करके छोड़ दीजिए, वे जरूरी नहीं है, इतना बड़ा भाग पूछता ही नहीं है, इतना लॉन्ग कैसे पूछेगा। ठीक है, चलिए तो मिटा देते हैं। यानी कि पी बटा क्यू करके निकालना है हमको, क्यू बराबर 0 नहीं लेना है, यही करना है ना, क्यू बराबर 0 नहीं लेना है ना। तो क्वेश्चन बोल रहा था 6 नंबर, इसका पी और क्यू पूर्णांक है, तो इसका अनुमान लगा सकते हैं क्यू कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, यानी कौन सा ऐसा मतलब लेंगे उदाहरण जो क्या कर देगा, संतुष्ट कर देगा उसको। ठीक है, तो क्या लेंगे बोलो, पी और क्यू क्या करें, पहले लिख देंगे थोड़ा सा, पी और क्यू क्या है, पी और क्यू पूर्णांक है ना, हाँ पी और क्यू भूल गए, पी और क्यू पूर्णांक है। ठीक है, अब हल करते हैं इसको, ये भी जरूरी नहीं है,
क्वेश्चन आता नहीं है ऐसे, ठीक है, तो उतार लीजिएगा अपना। पी और क्यू पूर्णांक है, उसके बाद क्या मानेंगे 2 का पावर n, यानी कि 2 और 5 मानते हैं ना, तब इसको पता करेगा क्या ये पूर्ण हल है कि नहीं, 2 और 5, ठीक है। अब देखते हैं इसमें 2 का पावर n और 5 का पावर n, तो ये सब क्या होता है, mn मान लेंगे ना, 2 का पावर m या नीचे वाला को n, ठीक है। इसको क्या बोलता है, इसको क्या बोलते हैं, 2 का घात और क्या बोलेंगे 5 का घात, हाँ 2 का घात और 5 का घात, यानी कि ये इसके पावर, यानी कि इसको स्क्वायर भी बोलते हैं, घात भी बोलते हैं, है ना, स्क्वायर घात ये सब बोलते हैं। इसका मतलब जो ऊपर में होता है ना, इसको घात स्क्वायर, तो ये लिख देंगे 2 का घात, और इसको 5 का घात। और क्वेश्चन में क्या बोला था, गुना करने पर, क्या करने पर, गुना करने पर, तो दोनों को गुना कर देंगे, इसलिए 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n का घात, ठीक है, का घात है। उसके बाद क्या करेंगे, अब दोनों को 2 पर पावर m और चूंकि इसलिए 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n का घात दोनों होता है, दोनों ही होता है, दोनों ही होता है या फिर नहीं होता है, दोनों ही होता है ना, क्योंकि घात तो इसके ऊपर में बोलते हैं ना, इसको घात बोलते हैं, है ना, ये पावर में जो भी रहते हैं घात भी बोलते हैं और स्क्वायर भी बोलते हैं, 3 चीज बोलते थे, याद करो, बताए थे 8 में बताए थे, यानी कि 2 को हम घात भी बोलेंगे, और एक चीज क्या बोलते थे, स्क्वायर बोलते हैं, और एक चीज क्या बोलते थे, याद करो, वर्ग, हाँ 3 चीज बोलते हैं। आज जब 2 का पावर 3 रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, क्यूब बोलेंगे, है ना, घन बोलेंगे और घनमूल बोलेंगे, बोलते हैं ना, घन क्यूब घन बोल, तीनों चीज बोलते हैं, ठीक है। चलो 7 में बना पाएगा कोई क्या, क्वेश्चन पढ़ो क्या है 7 में, काहे तकलीफ करेगा, हम पढ़ देते। ऐसे 3 संख्या लिखे जिनके दशमलव प्रस्ताव अनवसानी अनावर्ती है ना, यानी कि दशमलव प्रस्ताव को क्या लिखना है, अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी अनावर्ती मतलब कभी नहीं कटने वाला, ठीक है। अनवसानी मतलब होता है, अनावर्ती मतलब कभी नहीं कटने वाला, यानी कि अगर जब मान लो जैसे कि हमने पहले भाग दिया था, कितना सारा लघुत्तम आया था, वो कट रहा था क्या, मतलब भाग दे तो कितना सा भागफल आया था ना, तो कट रहा था क्या, नहीं ना, तो आते रहा था 7 0.7 6 5 डॉट डॉट आते रहेगा, तो ये क्या होता है, इसी को बोलते हैं अनवसानी, क्या बोलते हैं, अनावर्ती बोलते हैं, ठीक है। तो उसी को हम हल करेंगे, मतलब ऐसा उदाहरण देंगे जो 3 पे होना चाहिए, कितना मांगा है हमको, 3 उदाहरण मांगा है ना, तो 3 पे क्या करेंगे, उदाहरण दे देंगे, तो क्या कह देंगे बता, 0.10 इसको हल करते हैं, 0.10 100, उसके बाद 1000, उसके बाद बढ़ते जाएगा 0 ना, 2 4 5 और 2 2 4 5 और 6, बस आप लोग लिख सकते हैं जहां तक लिखने का मन है, 1 लाख तक लिख दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो एगो हो गया मेरा, एगो हो गया, और 2 को लिखना है, 1 2 3 पे 0. अब 10 है ना, 20 कर देंगे इसको, और फिर एक शून्य बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, 100 फिर 1000 4 शून्य 2 2 4 5 2 2 4, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, फिर 3 नंबर 0.30 100 1000 2 2 4 फिर 1 लाख, उसके बाद 200 डॉट 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 आंसर। तो ये था अनवसानी, यानी कभी नहीं कटेगा, ये कभी भी नहीं कटेगा, इसको क्या बोलते हैं, अनवसानी अनावर्ती बोले, तो उदाहरण मांगेगा, ये आ सकता है, ठीक है, फिर आइए क्वेश्चन दे सकता है ये, ठीक है, बोलेगा इनमें से अनवसानी को लिख दीजिए, पहचानिए, तो किसको बोले, कटेगा नहीं, जिसको अनवसानी बोलते हैं। इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका होगा क्या, 0.10 रेकरिंग दे देगा, है ना, 100 पे रेकरिंग दे देगा, तो ये मतलब होते रहेगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अनवसानी अनावृत्ति, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है।
क्लास 9 का 1.3 का आगे 8 नंबर बीच में कितना परमेय संख्या निकालना है? 3 परमेय संख्या ना, 3 परमेय संख्या। इसको हल करो तो बोलो कैसे बनेगा? 5 बटा 7 और 9 बटा 11 के बीच में इसका वैल्यू दिया हुआ क्या? कुछ क्वेश्चन दिया है कि 5 बटा 7 का वैल्यू नहीं दिया ना। इसको भाग दो, 5 बटा 7 को क्या करेंगे? भाग देंगे। कितना आएगा? भाग दिया था तुम लोग, बोलो। 5 बटा 7 को भाग दिए थे, कितना आया था? 0.71428 है ना। अब 9 बटा 11 को भाग दो, 0.81 पर रेखा, यानी कि आते रहेगा। इसका मतलब होता है रेखने का मतलब ये 81 81 81 81 आते रहेगा। ठीक है। अब देख, इसमें बोला था 3 परमेय संख्या, कितना को बोला है? 3 ना। तो क्या क्या लिखेंगे? देखो तो 0 पर इसमें देखो 81 और 71 के बीच में क्या आएगा? 74 75 73 कुछ भी लिख सकता है, 76 77 78 कुछ भी, है ना। तो 75 लिख देते हैं, 0.75। उसके बाद 100 ना, 7500 ना, 7500। उसके बाद 0 बढ़ाते जाएगा ना, 0.75 000, फिर 2 जीरो यहाँ पे जितना जितना दे सकता है उसके मतलब नहीं। 2 2 4 1 5 डॉट 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 जितना मन हो उतना देते जाइए। 2 नंबर 0.76 ना, 3 0.76 1 2 3 4 0.76 2 4 1 5 डॉट डॉट जितना देने के माने देते लीजिएगा। 0.77 0 0 0.77 2 3 0.77 1 2 3 4 0.77 2 3 2 2 4 1 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 1 जीरो बिठा सकता है, नहीं बिठा सकता कोई दिक्कत नहीं, लिख सकता। ठीक है, देने का मन है क्या? लो तब दे देते। काहे रोएगा नहीं। ठीक है, 0.750 0.760 0.760 हो गया खुश? 77 ना, 77 ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है ना 1.3 का, उसके बाद चैप्टर हो जाएगा खत्म। लास्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही वीवीआई है, 100% ये क्वेश्चन आता है, तो इसमें बढ़िया सब लोग बना लीजिए, 100% गारंटी वीवीआई। ठीक है, 9 नंबर आएगा ही, 1 नंबर आएगा ही। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या परमेय है और कौन कौन संख्या अपरमेय। हमको फटाफट बता देना कि परमेय कौन से, अपरमेय किसको बोलते हैं, अपरमेय। तो परमेय अपरमेय किसको बोलते हैं बता? परमेय उसको बोलते हैं जो क्या हो, पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते, जैसे कि 2/3 4/5 6/7, इसको क्या बोलते हैं? परमेय संख्या। और अपरमेय संख्या किसको बोलते हैं? जो रूट में हो, जो कभी नहीं घटे, जैसे ये सब क्या है अपरमेय के अंडर आ जाता है ना, इसको अनुसानी अनावर्ती बोलते हैं और अपरमेय बोलते हैं। और ये हो गया मेरा परमेय। ठीक है, और इधर वाला हो गया अपरमेय। ठीक है, चलो फटाफट बना लेते हैं इसको। बना पाएगा तुम लोग करके? परमेय निकालना है और परमेय और अपरमेय संख्या, परमेय और अपरमेय संख्या बताना है। ठीक है, 1 नंबर क्या है? √23। ये क्या बता, हल करो। इसका डायरेक्ट आंसर लिख दो। परमेय क्या, अपरमेय की परमेय, अपरमेय हाँ रूट में है ना, इसकी वजह से अपरमेय संख्या लिख दो, संख्या लिख दो और आंसर लिख दो, अपरमेय संख्या आंसर। चलो ठीक है, वेरी गुड। अब 2 नंबर क्या है?
√225 इसको बना पाएगा? चाहो तो बनो, इसको हल करना है। इधर से आ जाओ, इधर से। √225 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो √225 का कितना होता है वर्गमूल? 15 होता है ना। तो 15 के नीचे में कुछ नहीं है तो 1, तो इसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है। अब 3 नंबर, ये परिमेय संख्या हो गया। 3 नंबर क्या है? 0.3796। चलो अब 0.3796 0.3796 क्या है? ये परिमेय संख्या, यानी कि पूरा पूरी कटा, बीच में रेकरिंग या फिर डॉट नहीं दिया है, तो जो जिसमें नहीं होता। ठीक, गुड। ये क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, ये भी परिमेय संख्या, क्योंकि इसके पूरा पूरी कट जाता है, जो पूरा पूरी कट जाता है उसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। ठीक है। और 4 नंबर, अब 4 नंबर क्या है? 7.478 देखिए, इसमें डॉट 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 दिया है ना, डॉट डॉट डॉट, तो इसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। लिख दो अपरिमेय संख्या, आंसर। लास्ट क्वेश्चन ना, 5 नंबर क्या है? 1.01 10 103 4 1 डॉट डॉट डॉट, तो दिया हुआ है ये पूरा डॉट डॉट डॉट, जिसमें डॉट 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 लग गया तो क्या बोलेंगे उसको? अपरिमेय संख्या। आंसर देखो इसका सही है, अपरिमेय संख्या है ना। चलो ठीक है, फिर हो गया खत्म। जाएंगे कितना? 1.3 ना, 1.3 पूरा खत्म। ठीक है, तो आपने देखा कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाया। ठीक है, तो इसको क्या कीजिएगा आप लोग, बढ़िया बना लीजिए। ये क्वेश्चन इनमें से कौन आया था? कौन आया था? क्यों याद है? 1 नंबर आया था ना, ये वाला क्वेश्चन आया था 2026 में 9th का बोर्ड में। ठीक है, इसमें से हो सकता है ये वाला दे, ये वाला दे, ये वाला दे, इनमें से कोई हो देगा। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया से इसको बना लीजिए और याद कर लीजिए कौन परिमेय संख्या कौन अपरिमेय संख्या। ठीक है, और दोस्तों तक चला दीजिएगा। ठीक है, और सब जगह सब्सक्राइब कर दीजिए, मतलब सब जगह भेज के सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो आते रहेगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।